Good morning, students. As you know that in our last class we had discussed much more things related to conservation of plants and animals, related to conservation of biodiversity, and also about deforestation, its consequences. Clear? So our government is also taking part. We can say that our government is playing a major role in conserving forest, in conserving biodiversity. Clear? So आप सोचेंगे कैसे means by establishing biosphere reserves, national parks, wildlife sanctuaries. Clear? इन सबको establish कर. अब ये क्या है biosphere reserves? What is it? So biosphere reserve is a large protected area for conservation of biodiversity, as well as it also conserve the lifestyle of tribals. Clear? जो tribals होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो घने जंगलों में रहते हैं, जंगली इलाकों में रहते हैं. क्लियर? सो उनकी जो लाइफ स्टाइल है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस. वी हैव टू कंजर्व दैट ऑल्सो. हमें उसे भी बचाना है. क्यों बचाना है? बिकॉज दैट इज अ यूनिक थिंग. इट रिलेट्स अस टू आवर कल्चर. क्लियर? वो क्या करती है? जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल है ट्राइबल्स की हो, हमारी हो, वो हमें क्या बताती है? हमारे कल्चर्स के बारे में. हमें हमारा कल्चर भूलने नहीं देती. क्लियर? सो फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ ट्राइबल्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. क्लियर? ये बनाएगा बायोस्फीयर रिजर्व्स. गॉट इट? नाउ नेशनल पार्क्स and wildlife sanctuaries means these are protected forest to preserve wildlife. ये क्या है? ये protected forest हैं wildlife को preserve करने के लिए, बचाने के लिए. Got it? See, some biosphere reserves like Nanda Devi, Sundarban, Pachmari, these are some biosphere reserves. Got it? And we can say that, or we can observe that, जब हम ऑब्जर्व करेंगे, पता करेंगे, तो हम ये पाएंगे कि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ये क्या करते हैं? इट कैन कंटेन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. क्लियर? जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं इनमें ही नेशनल पार्क्स भी होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होती हैं. क्लियर? लाइक पचमढ़ी, जो ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें क्या है? एक सतपुरा नेशनल पार्क है. क्लियर? एंड टू मीन्स एक बोरी एंड पचमढ़ी पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. क्लियर? मीन्स ये हो गया हमारा एक नेशनल पार्क एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. कहाँ है? हमारे बायोस्फीयर रिजर्व में, जो कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है. क्लियर बेटा? नाउ सी, अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, जो इंडिया का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्या है? फॉरेस्ट में हंटिंग ऑफ एनिमल्स, पोचिंग ऑफ एनिमल्स एंड कटिंग ऑफ ट्रीज, that is strictly prohibited. And in these areas, means biosphere reserves, national parks and wildlife sanctuaries, in these areas hunting or poaching, cutting down of trees is strictly prohibited. But here are some people that used to do it. वो क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट से छिपते हुए इन सारी चीज़ों को अंजाम देते हैं, वो करते हैं. क्लियर? एंड ऑल्सो सम पीपल हु लिव अराउंड फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं,
वो क्या होते हैं, वो बेस्ड होते हैं उन्हीं फॉरेस्ट पे। क्लियर? सो वो भी क्या करते हैं, अपने लाइवलीहुड के लिए वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। गॉट इट? सो आफ्टर ऑल दिस, इनके अलावा भी क्या है, कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज हैं लाइक WWF एंड IUCN। क्लियर? WWF मीन्स वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एजेंसी, एंड IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर? ये भी क्या करती हैं, ये एक पार्ट प्ले करती हैं, ये पार्टिसिपेट करती हैं, सबके साथ मिल करके कंजर्व करती हैं बायोडाइवर्सिटी को। क्लियर? कैसे कंजर्व करती हैं? सो IUCN जो होती है बेटा, ये क्या करती है, ये एक रेड लिस्ट बनाती है। क्लियर? रेड लिस्ट बनाती है। रेड लिस्ट बनाती है उन स्पेसीज की, दोज आर इंडेंजर्ड। क्लियर? इंडेंजर्ड स्पेसीज की एक लिस्ट बनाती है, रेड लिस्ट। क्लियर? एंड इन दैट लिस्ट whatever the species that are going to be extinct or that comes under endangered category, they are listed, and after that they will take steps to conserve them। ठीक है, पहले ये उनकी एक लिस्ट बनाते हैं एंड आफ्टर दैट ये क्या करते हैं, उनके कंजर्वेशन के बारे में जो भी प्रॉपर स्टेप्स होती हैं वो लेते हैं। क्लियर? उनको प्रॉपर हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। गॉट इट? सो IUCN की जो ये रेड लिस्ट होती है, उसका एक जो है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेड डेटा बुक बोलते हैं। क्लियर? रेड डेटा बुक। एंड अकॉर्डिंग टू दिस बुक, अकॉर्डिंग टू रेड डेटा बुक, अबाउट 15,589, we can say that about 16,000 species had been extinct, यानी 16,000 स्पेसीज जो हैं वो क्या है, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। क्लियर? जो IUCN है बेटा, इसमें क्या है, इसकी रेड डेटा बुक में एक मेंशन होती है एक चीज, दैट इज अबाउट एंडेमिक स्पेसीज। एंडेमिक स्पेसीज मीन्स, ये जो होता है एंडेमिक स्पेसीज का मीन्स होता है कि ऐसे स्पेसीज जो कि एक्सक्लूसिवली फाइंड होते हैं, कहीं कहीं पाए जाते हैं। ठीक है, वो हर जगह नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, वो पाए जाते हैं एक स्पेसिफिक रीजन में, क्योंकि उनकी जो हैबिटेट होती है वो वहीं पे सरवाइव कर सकते हैं। क्लियर? सो IUCN is also take some steps to preserve these endemic species. Got it? For example, like Asiatic lion. We can't see Asiatic lion everywhere, but we can hear that it is found in Gir National Park. Clear? ये क्या है, इस वक्त गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायन है हमारे पास। क्लियर? उसकी स्पेसीज है वहाँ पे। गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड व्हाट वी विल डू, हाउ वी आर पार्टिसिपेटिंग इन डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। लाइक see, each and every human being nowadays using papers। Clear? हम पेपर का यूज करते हैं बेटा। ठीक है, यूज करना मीन्स कंजप्शन इज नॉट अ बैड थिंग, कंज्यूम करना गलत चीज नहीं है, बट वेस्टेज इज अ वर्स्ट थिंग। जो वेस्ट करना है वो सबसे बुरी चीज है। सो वी हैव टू consume that।
क्लियर? हमें क्या करना है, जो पेपर्स हम यूज़ करते हैं हमें उन्हें क्या करना है, कंज्यूम कर लेना है। क्लियर? वी हैव टू यूज़ इट इन अ प्रॉपर वे, इन अ जुडिशियस वे। क्यों करना है? बिकॉज जो पेपर्स होते हैं, पेपर्स कहाँ से बनते हैं? मेनली हम कहें, अगर जनरली बात करें तो वुड से बनते हैं, वुड पल्प से बनते हैं। क्लियर? सो अब हम जितना ज़्यादा पेपर यूज़ करेंगे, वेस्ट करेंगे, उतने ही ज़्यादा ट्रीज़ की हमें ज़रूरत होगी। क्लियर? सो वी हैव टू स्टॉप वेस्टिंग द पेपर्स। हमें क्या करना है, पेपर्स को वेस्ट करना रोकना है। एंड इफ़ वी आर एबल टू डू दैट, यदि हम ये करने में सक्षम होते हैं तो वी कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट in conservation of our biodiversity. Clear? So this is all for chapter 7, conservation of plants and animals. Thank you for today's class. Have a nice day.